तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आपका स्वागत है। एसएससी माइंडसेट की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको डेली ऐसे 20 क्वेश्चन बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे आईएएस एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं डेली 20 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगा। तो अगर आपको इस सीरीज़ से जुड़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए मोस्ट एवरग्रीन एमसीक्यूज़ की पहली वीडियो। तो बात करते हैं अगर सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, बात करें अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो मतलब उसकी जो मैक्सिमम एज है रिटायरमेंट की वो कितनी है, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 65 वर्ष। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संशोधन के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इनका कहने का मतलब ये था कि हम उसमें चेंज कर सकते हैं, पर जो उसका मेन सोल है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वह कौन सा था, केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, गोपालनवाद या फिर मिनर्वावाद। कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये इन्होंने कहा था, वो कहा था उन्होंने केशवानंद भारतीवाद। तो इसका आंसर होगा ए, केशवानंद भारतीवाद। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। ये जेपीएस मैंने सबके आगे लिख रखा है, ये कहाँ का पूछा गया है। तो ये झारखंड पीएससी में पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। इसका आंसर होगा भारत की संसद के पास। भारत की संसद है जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा या कम कर सकती है, वो भारत की संसद ही उसके कर सकती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये बहुत लूसेंट में भी और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये एसएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा फातिमा बीबी। सुनंदा भंडारे नहीं थी, लीला सेठ भी नहीं थी, फातिमा बीबी। ज़्यादातर जो पढ़ रहे हैं लूसेंट उन्हें पता होगा कि इसका आंसर फातिमा बीबी है। ये फर्स्ट वुमेन में इसका दे रखा है। ठीक है। तो और अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस में पूछा गया हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं। केंद्र और राज्य के विवाद, राज्य के परिसर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो जो इसका जो आंसर है वो है सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं। ठीक है। उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों देख सकते हैं। इसके बाद करें छठवां क्वेश्चन, ये बीपीएससी में पूछा गया है बिहार में। सर्वोच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो जो सर्वोच्चतम न्यायालय का जो अन्य जो मतलब मेन को छोड़ के जो चीफ जस्टिस होता है उसको छोड़ के जो न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कितनी है, 80,000, 90,000, 1 लाख या 1,10,000। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 90,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रमुख न्यायाधीश कौन है। ये एसएससी में पूछा गया वो क्वेश्चन है। हीरा लाल जेकानिया, के एन वांचू, एस एस सीकरी और वाई वी चंद्रचूड़। तो इसका जो आंसर है वो है ए, हीरा लाल जेकानिया। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। ये एमपी पुलिस में पूछा गया हुआ है। अनुच्छेद 123, 124, 129 या 143। इसका आंसर होगा 129। ठीक है। बात करेंगे नौवें क्वेश्चन की, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। मतलब संविधान में व्याख्याकार का मतलब, उनका कहने का मतलब है कि कौन कमेंट या फिर उनके संरक्षक, उनको उनके जो गार्जियन है वो कौन है। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता। ये डिफेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ही उसमें कुछ भी चेंजेस या फिर उसको भी अपने हिसाब से संभाल सकता है, गार्डियन कह सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय उसका गार्डियन है। ठीक है। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कराने का अधिकार किसे प्राप्त है।
ठीक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके एरियाज कौन एक्सपेंड या कम कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय खुद, राष्ट्रपति, संसद या मंत्रिपरिषद? तो जो इसका जो आंसर है वो है संसद। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास खुद का अधिकार तो नहीं होगा अपने आप को बढ़ाने या कम करने का, नहीं तो वो कहीं भी जा सकता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा संसद। ये आईटीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब पीआईएल लाया गया था इंडिया में उस वक्त मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एम हिदायतुल्ला, ए एस अहमदी, ए एस आनंद या पी एन भगवती? तो इसका आंसर है डी, पी एन भगवती। ओके, अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? ये राजस्थान पीएससी में पूछा गया था। 20, 22, 25 या 30? तो इसका आंसर है 30। ओके, ये जेपीएससी का एक और क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती का मामला, गोलकनाथ का मामला, मिनर्वा मिल का मामला या गोपालन का मामला? ठीक है, तो उन्होंने की थी केशवानंद भारती का मामला। ऐसे जो किस्से थे वो मेनली जो हुए हैं चेंजेस वो केशवानंद भारती के मामले में ही आए थे, जो संविधान का आधारभूत संरचना था उसको लेकर। अब जो 14th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? अगर उनके निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसके पास जाता है? ये एसएससी मेट का क्वेश्चन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, भारत के उच्चतम न्यायालय। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति भी रहे थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, पी एन भगवती या फिर बी के मुखर्जी? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। 16 क्या कह रहा है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? ये पीपीएससी का है, पंजाब का। तो 6, 7, 9 या 12? तो इसका था आंसर 7। ओके, ये बहुत पूछे जाते हैं नॉर्मली, बहुत चांसेस होते हैं हर एग्ज़ाम में इनके आने का, और हर 1-2 साल बाद ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसका 17वां क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है, या मतलब उसका पेरेंट गार्डियन है? ये एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसआई का है। उद्देशिका, प्रस्तावना, केंद्र एवं राज्य विवाद, मूल अधिकार या फिर निदेशक सिद्धांत? तो जो इसका आंसर है वो है सी, मूल अधिकार। ओके, अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ था? मतलब सबसे लंबा न्यायाधीश कौन रहा है? हीरालाल जे कानिया, के एन वांचू, एस एस सीकरी या फिर वाई चू चंद्रचूड़? सॉरी। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, वाई वी चंद्रचूड़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको हटा दें? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जो इसका आंसर जो होगा ये होगा सी, दोनों। चाहे वो कदाचार करे चाहे असमर्थता दिखाए, दोनों के रूप में हम उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक संसद में एक बिल पारित होता है, अगर हमें उन्हें हटाना हो और फिर वहाँ पर मेजॉरिटी देखी जाती है तब वो हटते हैं। और फिर 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? ठीक है, सबसे कम समय तक कौन रहा था चीफ जस्टिस? ये एलआईसी का है, एडीओ का। पी बी राजेंद्र गड़कर, के सुब्बा राव, कमल नारायण सिंह या एम एच बेग? तो इसका आंसर है सी, कमल नारायण सिंह। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 20 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही एवरग्रीन एमसीक्यू हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कल एक और 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए एसएससी माइंडसेट पर ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।